हेलो ट्रेडर्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं कंपाउंड करने वाला हूँ $15 से एंड कंफर्म ट्रेड लूंगा। सिर्फ चार कंपाउंड करने का ट्राई करूंगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, रुको यार, डॉग डॉग बोल रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं कंपाउंड करने वाला हूँ। एंड ये मैंने वापस अकाउंट हैंडलिंग के लिए आईडी लिए। $100 इसने डिपॉजिट किया था, अभी मैंने $232 बनाया है उसे 2 दिन में। सो अभी मैं कंपाउंड करूंगा, थोड़ा बड़ा करने का सोचूंगा अकाउंट को। एंड पॉकेट ऑप्शन का अकाउंट ब्लॉक हो चुका है बिकॉज ऑफ मल्टीपल लॉगिन, आईपी एड्रेस लॉगिन पर। एंड मैंने एक ही अपने एफिलिएट के आईपी एड्रेस पे ही उसे लॉगिन कर दिया था, जिसके कारण लॉस हुआ था। सॉरी, जिसके कारण आईडी ब्लॉक हुआ था मेरा पॉकेट ऑप्शन का। ठीक है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी लीडर बोर्ड कुछ चल नहीं रहा है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ओके, मार्केट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर्स आ रहे हैं, कंटिन्यूस रिजेक्शन था, स्ट्रॉन्ग सेलर्स का कैंडल आया है, यहाँ पर से बायर्स आए थे। एंड यहाँ पर से देखा जाएगा मेजर ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड है, लोअर हाई के एरिया पर है। तो यहाँ पर रिएक्शन पर मुझे ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। मैं पुट के लिए जा रहा हूँ यहाँ पर ट्रेड। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पर एक हेल्दी कैंडल आना चाहिए, इसलिए मैंने पुट डायरेक्शन का ट्रेड ले लिया है। वाई? बिकॉज मार्केट डाउन ट्रेंड है, कंटिन्यूस रिजेक्शन था, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आया, साइन ऑफ कंटिन्यूशन। पीछे कोई लेवल नहीं है, बस ये 50% का लेवल है यहाँ पर, वही है और कुछ नहीं है। वहीं से मार्केट ने रिजेक्शन किया था, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने पुट डायरेक्शन का ट्रेड ले लिया था। तो देखते हैं क्या होता है। आई थिंक सो कि यहाँ पर विन हो जाना चाहिए इजिली मेरा ट्रेड। एंड इफ यू सी, यहाँ पर मार्केट का मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, कंटिन्यूस बायर्स आ रहे थे स्टिल। अब फिर लास्ट में यहाँ पर बायर्स आ ही गए, बायर्स आए उसके बाद रिटेस्ट हुआ मार्केट में बायर्स के एंट्री पर ही, बायर्स के एरिया पर ही। तो यहाँ पर मैं इजिली फॉल डायरेक्शन में ट्रेड ले सकता हूँ, बट ये पहले ऊपर जा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनना चाहिए वैसे। ठीक है, ओके, लेट मी। ठीक है, मैं यहीं पर चले। गाइस, मैं यहाँ पर से कॉल डायरेक्शन का ट्रेड लेना चाह रहा था, लग गया बहुत ज्यादा ऊपर। मैं यहाँ पर से कॉल डायरेक्शन ट्रेड, जहाँ पर अभी है मार्केट, करेंट मार्केट जो ये रेड कैंडल का ओपनिंग, मैं वहां पर से ट्रेड लेना चाह रहा था कॉल डायरेक्शन का।
बट लग गया बहुत ज्यादा ऊपर। मुझे लग रहा था कि ये सेलर्स का जो एरिया है, ये सेलर्स के एरिया तक मार्केट को आना है, तो वहां पर मार्केट क्लोज देगा, उसके बाद मार्केट हो सकता है। बट यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या होता है। आई थिंक सो अगर मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा था तो विन होता है या लॉस होता है वो देखते हैं, या फिर एटीएम होता। गाइस यहाँ पर से देखा जाएगा तो मेरा ट्रेड एटीएम रहा। ठीक है, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया रहा था तो इजीली विन हो जाता, इसने बहुत बड़ा गैप अप कर दिया। इसीलिए मैंने कॉर्डेक्स में ट्रेड ले लिया। मतलब यहाँ से कॉर्डेक्स इसलिए ले रहा था बिकॉज जब भी मार्केट एक पर्टिकुलर प्राइस को बार बार टेस्ट करता है उसे, ठीक है, बार बार टेस्ट करता है, जैसे ये राउंड नंबर है 490 का, 490 का राउंड नंबर है, इसे बार बार मार्केट ब्रेक करने का ट्राई कर रहा था। जब भी मार्केट बार बार उसे ट्राई करता है ब्रेक करने का, तो मार्केट एक ऐसा टाइम आता है, ठीक है, जिसमें हमको कैंडल रिएक्शन से पता चल जाता है कि मार्केट उसे ब्रेक कर जाएगा। तो इसलिए वहां पर हम लोग कहीं भी ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते हैं, एंड वो मार्केट में ज्यादातर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल पर क्लोजिंग देता है। तो इसी तरीके से मैं कैंडल का साइज पता करता हूँ। मैं हर कैंडल का साइज पता नहीं कर सकता, बट मैं पर्टिकुलर कुछ कैंडल का साइज पता कर सकता हूँ जो ब्रेकआउट देता है। हमेशा रखना, ब्रेकआउट का कैंडल ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, तो उसी पे मुझे ज्यादा ट्रेड मिलता है। जैसे कि यहाँ पर कोई ब्रेकआउट वगैरह का ट्रेड नहीं होता, बट यहाँ पर मैं नेक्स्ट कैंडल भी कॉल डायरेक्शन के लिए जा सकता हूँ, क्योंकि ये वीक को मार्केट को पूरा करने आना चाहिए। मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर बायर्स एंटर किए थे। अब मार्केट पहले नीचे भी आ चुका है, तो हल्का सा भी मार्केट नीचे आएगा मैं कॉल डायरेक्शन का ट्रेड ले लूंगा। ये देखो यहाँ पर मैंने कॉल डायरेक्शन का ट्रेड ले लिया। क्यों? बिकॉज मार्केट आया गया ऊपर, फिर नीचे आया, नीचे क्या टेस्ट किया इनके विक्स को, जहां पर से ये रेजिस्टेंस हो रहा था, अभी सपोर्ट का काम कर रही है इनका विक। ठीक है, फिर यहाँ पर से टच करके मार्केट ऊपर गया, एंड ये वीक को कवर करना था, मार्केट का स्ट्रक्चर अप के लिए हो गया था, इसलिए मैंने कॉल डायरेक्शन का ट्रेड लिया। एंड लास्ट के कुछ कैंडल बता रहे थे कि बायर्स स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। ठीक है, इसने एनगल्फिंग किया, रिटेस्ट किया, स्ट्रॉन्ग बायर्स आए, गैप अप किया, फिर बायर्स, बहुत सारे रीजन थे कॉल डायरेक्शन, ये सब ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट हो रहा था। तो सो गैस, अगर आप लोगों को भी इसी तरीके से शो शॉर्ट ट्रेड करना सीखना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाना, जहां पर मैं पोस्ट करता हूँ। एंड आप मेरे वीआईपी पर आ सकते हो अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। तो किस तरीके से, अगर आप बिगिनर हो, आपको टेक्निकल का नॉलेज नहीं है, अगर आपको ज्यादा लॉस नहीं करना, आपको अपना कैपिटल ग्रो करना है, जब तक आपको ट्रेडिंग का नॉलेज ना हो जाए, आप मेरे वीआईपी पर आ सकते हो। क्यों आ सकते हो, क्यों बोल रहा हूँ ये चीज? बिकॉज अब बिगिनर लोगों के साथ ये होता है, आप लॉस कर जाते हो बहुत सारे पैसे, फिर आपके पास आप नॉलेज लेना चालू करते हो, नॉलेज लेना चालू करते हो, उसके बाद आपके पास कैपिटल नहीं रहता ट्रेड करने को, तो आप क्या कर सकते हो? यू विल कम टू माई वीआईपी, जहां पर मैं आपको टेक्निकल सिखा दूंगा। मतलब टेक्निकल को तो आपको ऐसे भी ऑब्वियसली बात है, नॉलेज मिल रहा है टेलीग्राम, सॉरी, टेलीग्राम एंड यूट्यूब के थ्रू। एंड वहां पर मैं आपको साइकोलॉजी में हेल्प करूंगा, किस तरीके से टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है, किस तरीके से मनी मैनेजमेंट किया जाता है, ये चीजें मैं बताऊंगा। फिर जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा, ठीक है, तो आप सेल्फ ट्रेडिंग कर सकते हो, और तब तक सेल्फ ट्रेडिंग करते तक मैं आपको सिग्नल दूंगा। ठीक है, एंड वो सिग्नल से आप अच्छे खासे कैपिटल ग्रो कर सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 मंथ्स। मेरे हिसाब से बाइनरी ट्रेडर बनने के लिए, बाइनरी पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए बस हमें 3 महीने चाहिए। अगर मेरे पास कोई ऐसा पर्सनल बंदा आ जाता है जो 1 to 1 करता है मेरे साथ, और उसका प्राइस तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, अगर 1 to 1 कर रहा है इंसान और उसने पे कर दिया, ठीक है, 16,000 रुपए, मतलब $200 रुपए, 200 डॉलर मतलब वही होता है 16,000, उसने पे कर दिया। ठीक है, विद इन अ 3 मंथ मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो उसको मैं प्रॉफिटेबल बना सकता हूँ विद इन अ 3 मंथ। ठीक है, उसमें से एक फर्स्ट मंथ होगा हमारा टेक्निकल्स का सारा, सेकेंड मंथ हमारा होगा थोड़ा साइकोलॉजी का, मतलब सेकेंड मंथ पूरा नहीं होगा, हाफ मंथ होगा साइकोलॉजी का, एंड 1.5 महीना होगा पूरा हमारा लाइव ट्रेडिंग का, जिसमें हम इमोशंस को कंट्रोल करते हुए किस तरीके से अकाउंट ग्रो करते हुए ट्रेड करेंगे, प्रॉफिटेबल होंगे। एंड ये चीज मैं नहीं करने वाला। पहले अभी क्या करता था मैं, जब मैं मेंटोरशिप लेता हूँ तो थोड़े बहुत कम अमाउंट भी दे रहा हूँ चलेगा, मैं आप लोगों को समझ सकता हूँ सिचुएशंस को, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को अमाउंट कम करके एंटर भी करने दे देता था। बट उस चीज में मैं कोई नेगोशिएट नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, मेंटोरशिप अलग है, जिसमें मैं बताऊंगा प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनना है। ठीक है, बट उसमें क्या होगा, मैं बहुत ही ज्यादा 1 to 1 रहेगा वो, और बहुत ही ज्यादा पर्सनल टच रहेगा। आपका लाइव ट्रेडिंग सेशन पे रहेगा, मेरे लाइव ट्रेडिंग सेशन पर भी रह सकते हो आप लोग, इस तरीके से चीज रहेगा। बट खैर, अगर आप लोगों को ये सब चीजें देख सीखना है तो आप वीआईपी में भी आ सकते हो, वीआईपी में भी ये सारे फीचर्स मिलने वाले हैं आप लोगों को। सो यहाँ पर देखते हैं। Cool. Okay. सो गैस, यहाँ पर मैंने कॉल डायरेक्शन का ट्रेड ले लिया। वाई? बिकॉज यहाँ पर भी मैं बताऊंगा, यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने कॉल डायरेक्शन का ट्रेड लिया। ठीक है,
यहाँ पर देखो आ रहे हैं, जैसे मैंने ट्रेड लिया वहीं से स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आने का ट्राई कर रहा है। क्यों? बिकॉज मार्केट में अगर याद होगा तो ये कैंडल ऊपर गया था, स्ट्रांगली नीचे गया, फिर नीचे से बार बार रिजेक्ट कर रहा था। अगर ये बार बार रिजेक्ट नहीं करता तो मार्केट में यहाँ से स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आने के चांसेस थे, बट यहाँ पर स्ट्रांगली बायस की तरफ से रिवर्सल, क्या बोलते हैं, रिकवरी हुआ। रिकवरी होने के बाद ओके, आई थिंक सो एटीएम स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ग्रीन कैंडल आना था, बट वो भी नहीं आ पाया, मतलब यहाँ पर मार्केट साइडवेज होने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, बायर्स की तरफ से रिकवरी हुआ तो मार्केट क्या कर रहा था, ये प्राइस जहां से बार बार वीक आ रही है, ये प्राइस को मार्केट ब्रेक करने का ट्राई कर रहा था, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आने का चांसेस था। अगर ब्रेक करता, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आता तो मार्केट कंटिन्यू कर सकता था, बट यहाँ पर डोजी बन गया, मतलब साइडवेज भी हो सकता है मार्केट, तो यहाँ पर कंफ्यूजन है, मुझे ट्रेड नहीं करना। कूल। इफ यू सी मार्केट मोमेंटम पर है, जब भी मार्केट में मोमेंटम है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद रिवर्सल, स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद रिवर्सल, ये भी काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बट यहाँ पर रिवर्सल नहीं आ रहा, कंटिन्यू हो रहा है। एंड मोमेंटम द लेफ्ट, मोमेंटम द राइट हो सकता है, बट यहाँ पर ब्रेकआउट भी आ रहा है, एंड हमें दिख रहा है ब्रेकआउट के बाद मार्केट में रिवर्सल हो रहा है। एंड ये ओटीसी भी मार्केट है, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल बने, तो इसके लिए मुझे एक मार्जिनल सेफ्टी ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर रेड कैंडल भी बनता है तो हमारा लॉस नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ओके ओके, ठीक है। सो गाइस मैंने यहाँ पर से कॉल डायरेक्शन का ट्रेड ले लिया है। देखते हैं, मैंने मार्जिन सेफ्टी इसलिए मेंटेन किया है बिकॉज मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए हैं, और दिक्कत ये है कि मार्केट पहले ऊपर गया है, ऊपर से मार्केट ने किसी प्राइस को टच करके रिजेक्ट करके नीचे जाने का ट्राई कर रहा था, तो इसके कारण मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है। अगर पहले मार्केट नीचे जाता, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता, तो मैं यहाँ पर कॉल डायरेक्शन का ट्रेड ले सकता था, बट ये थर्ड स्टेप है, मैंने रिस्क ले लिया, ये मैंने बहुत गलत किया, मैंने बात करते करते ट्रेड लिया, वो चीज गलत हुआ। ये होता है फ्लो बिगड़ना। ठीक है, मैं ट्रेड कर रहा था, फोकस था, फिर उसके बाद मैंने बीच में बोलना चालू किया, जिसके कारण मेरा फ्लो बिगड़ा, जिसके कारण मेरा लॉस हो चुका है। उफ। ओके, मैंने कंपाउंड नहीं किया, ये अच्छा हुआ। मैं यहाँ पर, अगर मुझे लग रहा था मैं कंपाउंड कर रहा हूँ, बट मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट से ही ट्रेड लिया, जिसके कारण मैं बच गया, मेरा ब्रेक इवन पे हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ये अच्छा है। मोमेंटम है, साइन ऑफ कंटिन्यूशन है, फुट डायरेक्शन में मैं ट्रेड ले लूंगा। लेट हो चुका है एंट्री, आई थिंक सो लेट एंट्री है ये। अगर मुझे 15 सेकेंड पर ऊपर ट्रेड मिलेगा तो मैं सिर्फ एक ट्रेड लेने को रेडी रहूंगा, बट यहाँ पर रेड कैंडल वैसे आना तो चाहिए। देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ पर से भी चीज देखोगे, यहाँ पर भी देखोगे, तो मार्केट क्या कर रहा था, ये प्राइस को मार्केट ब्रेक करने का ट्राई कर रहा था बार बार। ठीक है, यहाँ से ऊपर ब्रेक करने का ट्राई कर रहा था, यहाँ से नीचे ब्रेक, नीचे ब्रेक, नीचे ब्रेक करने का ट्राई कर रहा था। तो ये प्राइस को मार्केट ब्रेक करेगा तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आना चाहिए, जो कि हो रहा है, तो जिसके कारण हमारा ये ट्रेड विन रहा। तो ये वीडियो का टॉपिक ही हाउ टू प्रेडिक्ट, या फिर हाउ टू अंडरस्टैंड साइज ऑफ द कैंडल, ये सब चीजें हो सकती है। देखते हैं गाइस। देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, राउंड नंबर पे क्लोज हुआ, अगेन यहाँ पर से भी देखा जाएगा, ये एरिया को मार्केट ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है बार बार, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेड आ जाएगा या फिर स्ट्रॉन्ग ग्रीन आ जाएगा, ये भी हो सकता है। बिकॉज मार्केट में स्ट्रॉन्ग बायर्स के एरिया पे यहाँ पर से मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर गया, बट मैं स्टिल पुट के लिए जाने वाला हूँ यहाँ पर। ये ग्रीन कैंडल बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बट मैं मोमेंटम के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पर पुट का ट्रेड लिया। एंड ये सेकंड कंपाउंड, मतलब सेकंड स्टेप ही है, तो ज्यादा मुझे रिस्क यहाँ पर उतना ज्यादा लग नहीं रहा था। अगर ये थर्ड स्टेप होता तो मैं मार्जिन सेफ्टी मेंटेन करने का ट्राई करता, अदरवाइज ओके। तो गैस जैसे मैं बोल रहा था कि ये भी एक, क्या है, ये एरिया को मार्केट बार बार ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है, देखो, एक दो तीन चार पाँच, 5 बार हो गया मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा था, इस बार क्या करेगा, मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट देने का ट्राई करेगा। ठीक है, ऊपर से मोमेंटम पर भी है, तो यही चीज हुआ, और इसी कारण ये ट्रेड भी हमारा विन हो चुका है। अब यहाँ पर ट्रेड नहीं बनने वाला। अब यहाँ पर भी देखोगे, ठीक है, तो हमें कैंडलस्टिक रिएक्शन भी देखना होता है। ठीक है, जो कैंडलस्टिक रिएक्शन है वो चीज मैंने हाउ हाउ टू अंडरस्टैंड द साइज ऑफ कैंडल उस पे बताया मैंने मेंटोरशिप के टॉपिक पर, जो कि 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला। अगर किसी को कोई इंटरेस्टेड है, किसी को आना है तो आ सकता है। प्राइस है हमारा 8,000 रुपीज।
और बैच के लिए ऑलरेडी लोग हो चुके हैं, फिर भी मैं बोलूंगा कोई इंटरेस्टेड है तो हो सकता है। अब यहाँ पर देखो मार्केट ये लेवल था, ये एरिया था, इसे मार्केट ब्रेक कर रहा था, बार बार ट्राई कर रहा था बट नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर भी मार्केट ब्रेक करने का ट्राई किया बट रिजेक्शन आया, रिजेक्शन के बाद मार्केट यहाँ पर से ऊपर जा रहा है। इसी काइंड ऑफ लिक्विडिटी ग्रैप बोलते हैं, ठीक है, जो इस तरीके से वीक छोड़ता है। बट हमें ये सबसे मतलब नहीं, ये सब फॉरेक्स की कंसेप्ट है। अब यहाँ पर देखो मार्केट क्या कर रहा था, ये ऊपर क्या ब्रेक करने का ट्राई किया, टच किया ब्रेक करने का ट्राई, टच किया ब्रेक करने का, मतलब ये एरिया पे सेलर स्ट्रॉन्ग है। मार्केट चाह रहा था ब्रेक करने के लिए बट फिर क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल आ गया। ये चीज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइजेस है जो है, ये सब प्राइजेस ऊपर है। अगर यहाँ पर मुझे कैंडलस्टिक रिएक्शन समझ आता है तो मैं कॉल डायरेक्शन का और ट्रेड ले सकता हूँ। नहीं, अब यहाँ पर मैंने देखा रिएक्शन देखा बट वो चीज नहीं हुआ, तो यहाँ पर मैं कंफ्यूज हूँ। यहाँ हो सकता है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आ जाए, बट यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करने वाला। वाई? बिकॉज यहाँ पर मुझे रिजेक्शन दिखा सेलर्स की तरफ से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा रिजेक्शन दिखा है, तो दिखा बट वहां पर रिकवरी भी नहीं हो पाए थे बायर्स के, जो कि हुआ तो वो भी लेट हुआ। अब मुझे दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा नीचे चलेगा, रिस्की ट्रेड है। चलो मैं ले लेता हूँ, रिस्की ट्रेड है ये बट मैं ले लिया। ओके, ओके कूल। सो गाइस जैसे कि देख सकते हो ये ट्रेड भी हमारा विन रहा। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर उस टाइम ट्रेड नहीं लिया, ठीक है, जिस टाइम यहाँ पर से रिजेक्शन आया था। मैंने बाद में ट्रेड लिया जब मार्केट नीचे से स्ट्रांगली रिकवर कर रहा था, सेलर्स आ रहे थे, फिर बायर्स रिकवरी कर रहे थे। एंड यहाँ पर देखोगे तो बार बार मार्केट, ये कौन सा राउंड नंबर है, 200 का, 7200 का राउंड नंबर है। इसे ब्रेक करने का ट्राई किया, फेल हो गया, इसे ब्रेक करने का ट्राई किया, फेल हो गया। ब्रेक करने का ट्राई हुआ, रिजेक्शन आया, रिवर्सल आ गया, फिर स्ट्रांगली सेलर्स आ गए, अगेन इसे टच किया, रिजेक्ट करा। अब मार्केट का स्ट्रक्चर भी अप का है, तो मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करने का ट्राई करेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस तरीके से हो सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कॉल डायरेक्शन का ट्रेड लिया। एंड आई थिंक सो कि यहाँ पर मेरा इनफ प्रॉफिट हो चुका है, तो यहाँ पर मैं ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। चलो यार ले लेते हैं। कितना हमारा हमारा 52 से ट्रेड लिया था ना, 97। ये इसका कोई चार्ट और क्या दिए, ये यूरो यूएसडी ओटीसी। सो गाइस यहाँ पर से स्ट्रॉन्ग फॉल हो रहा है मार्केट का, स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए थे, फिर वीक सेलर्स आया, फिर उसके बाद अगेन स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए, हेल्दी कैंडल आया सेलर्स का। फालतू का इतना स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रहा है, ये आ रहा है। अरे यार ट्रेड लेट हो गया, लेट हो गया, ट्रेड लेट हो गया। मैं ऊपर से ट्रेड लेना चाह रहा था, ये सेलर्स का एंट्री पॉइंट है, ठीक है, ये सेलर्स का एंट्री पॉइंट है, मैं यहाँ से ट्रेड लेना चाह रहा था, मुझे लग गया प्राइस यहाँ पर, जो कि गलत है। देखते हैं क्या होता है अगर उसके ऊपर क्लोज दे देता है। क्योंकि यहाँ पर मैंने इसलिए पुट डायरेक्शन ट्रेड लिया बिकॉज सेलर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, एंड सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए मैंने ट्रेड लिया और ये ट्रेड हमारा कूल 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 विन रहा। हाँ, सेलर्स बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रांग नहीं थे, मोमेंटम पर था, ठीक है, स्ट्रांग बायर्स का एरिया, फिर भी यहाँ पर वीकनेस होते हुए सेलर्स का बायर्स एंटर नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद एक काइंड ऑफ एग्जॉशन आया, एग्जॉशन के बाद बायर्स आए, बायर्स के बाद अगेन स्टिल सेलर्स आए, एग्जॉशन हुआ, सेलर्स वीक हुए, फिर भी यहाँ पर सेलर्स आए, विच मीन सेलर स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर इतना जल्दी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नहीं आ सकता था, तो ये फेक रिएक्शन काइंड ऑफ मुझे लगा कि मार्केट फालतू इतना ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर सेलर्स का एंट्री भी था, ये राउंड नंबर स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मैंने पुट एक्शन लिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस, कैसा लगा वीडियो मुझे बताना। एंड आज हमने प्रॉफिट किया है अराउंड $168 का, दैट्स कूल। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक टाटा बाय बाय। एंड आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, क्या सीखने को मिला मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना। एंड पीस आउट।